हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले 2 लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने आपको बताया था, तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 3 में कुछ क्वेश्चंस की बातें। तो चलिए क्वेश्चंस 1 का हम बात करते हैं। तो क्वेश्चंस 1 क्या कहता है कि x का 50% y का 30% हो। तो पूछ क्या रहा है कि x अनुपात y का मतलब होता है x बटा y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसका ट्रिक क्या होगा, हम कहेंगे कि b बटा a होगा। तो यहां पर देखिए a हम क्या लेंगे 50, b क्या लेंगे 30। और ये ट्रिक आया कहां से, तो हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, आप बने रहिए। तो यहां से देखिए b हमने क्या लिया था 30, a हमने क्या लिया है 50। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 3/5 इसका मतलब होता है 3:5। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अब हम देखेंगे कि आखिर ये जो ट्रिक है b बटा a कहां से आया। तो उसके लिए हमने क्या काम किया है बच्चों कि हम 50 के जगह पर हमने a रख दिया और 30 के जगह पर b रख दिया। आपको यह ध्यान रखना है कि a के जगह पर कुछ भी कोई नंबर आ सकते हैं, b के जगह पर भी कोई नंबर आ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर ये ट्रिक b बटा a कहां से आया। तो हम आपको बारीकी से समझाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए यहां क्या कह रहा है कि x का a%, तो x का a% बराबर है y का b%। ठीक है बच्चों, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि x बटा y का मान क्या होगा। तो हम यहां से हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे तो हमने आपको पिछले लेक्चर में काफी कुछ बताया है, तो हम यहां आपको डायरेक्ट हल करके नहीं बताते हैं, चलते हैं इसको ईजीबी में लेते हैं। तो x का a% मतलब a बटा 100 बराबर होगा y का गुना b बटा 100। जब हम इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा ax बटा 100, यहां हो जाएगा by बटा 100। तो ध्यान से देखिएगा 100 से 100 कट जाएगा, तो यहां आपका क्या आएगा ax बटा by। हमको क्या निकालना है, x बटा y। तो हम इसको इस प्रकार अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे x बटा y बराबर हो जाएगा b बटा a। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इसके इक्वल होगा। तो देखिए कि x बटा y का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, b बटा a। तो एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और आप हमारे वीडियो को लास्ट तक निश्चित रूप से देखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि x का 10% y के 15% का तिगुना हो। तो प्रश्न हमें क्या कहता है कि x का 10% बराबर है 3 गुना y का 15%। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि x रेशियो y क्या होगा। x रेशियो y का मतलब होता है x बटा y। तो इसका हम आपको ट्रिक बता देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 3b बटा a। तो चलिए ऐसे हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी हल करके बताते हैं। तो 3b हमने क्या लिया 15, b क्या लिया 15, a क्या लिया 10। इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे यानी 5 से हमने 15 को काटा तो 3, 5 से 10 को काटा तो 2, तो कितना मिल जाएगा 9/2 मतलब 9:2। चलिए इसको हल करके बताते हैं। तो यहां से अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x का 10% मतलब 10/100 बराबर है 3 गुना y का 15% मतलब 15/100। तो चलिए इस 100 से इस 100 को काट देते हैं।
तो यहां से आपका हो जाएगा 10x बराबर 15 45 y। अब हमको निकालना क्या है, x बटा y। तो हम लिखेंगे यहां से x बटा y लिखना चाहते हैं तो क्या लिखाएगा, तो हम कहेंगे कि 45 बटा 10। फिर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10x बराबर 45y। तो अगर हम यहां से इसको काटेंगे 5 से तो 9 पचे 45, 5 से काटा 5 दूना 10, मतलब 9 बटा 2 बराबर क्या होगा 9:2। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस हम अब, तो अगर यहां पर कह देगा कि 5 गुना है तो यहां पर 5 रख देंगे। अगर यहां पर कहेगा t गुना तो हम t गुना b बटा a कर देंगे। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो की बात, अगले लेक्चर की बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, इसको हम आपको बारीकी से समझाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a b के 20% के बराबर हो, ठीक है, a जो है b के 20% के बराबर है और b c के 25% के बराबर है, तो पूछ क्या रहा है, तो c का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो इसी के आधार पर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और ट्रिक आया कैसे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए हमने क्या काम किया कि यदि x y के 1% के बराबर है, मतलब हमने क्या काम किया 20 के जगह पर a डाल दिया और y जो है z के 20% के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि z का कितना प्रतिशत x के बराबर होगा। तो इसका ट्रिक क्या होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा a गुना b बटा 100। और ये जो ट्रिक है हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आखिर ये ट्रिक आया कैसे। तो चलिए पहले हम ट्रिक के माध्यम से हम ऑप्शन आपको बताते हैं। तो a हमने क्या लिया है 20 गुना b हमने कितना लिया है 25, डिवाइड किससे 100 से। तो देखिए 25 से 100 को काटा तो 4, 20 को 4 से काटा तो 5, तो कितना इसका आंसर आया 5। देखिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी होगा। अब हम बताते हैं कि आखिर ये ट्रिक आया कहां से। तो कभी कल क्या होता है बच्चों कि बोलते समय थोड़ा मिस हो जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। तो चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि जो ट्रिक है a गुना b बटा 100 कैसे आया। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। देखिए कह रहा है कि x y के a% के बराबर है, तो यानी x क्या है y का a%, ये किसके बराबर है x के। देखिए कह रहा है कि x क्या है y के a% के बराबर है। यहां क्या कह रहा है कि y z के b% के बराबर है, मतलब z का b% हमको यहां गिवन दे रखा है y। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि z का कितना प्रतिशत x है। तो हम मान लेंगे कि z का t% x के बराबर है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि z का कितना प्रतिशत। तो हमने मान लिया कि z का t% जो है x के बराबर है, तो हमको क्या निकालना होगा t। तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। तो z का t% बराबर x होता है, इसका मतलब हो जाएगा zt बराबर 100x। कितना हो जाएगा, हमको t का वैल्यू निकालना है, तो t बराबर क्या हो जाएगा 100x बटा z। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 गुना x बटा z, मतलब अब हम x बटा z का वैल्यू डाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो x बटा z का वैल्यू हमको कहां से मिलेगा, तो यहां दोनों से मिलेगा। तो यहां देखिए
कह रहा है कि y का a% बराबर x है, तो हम कह सकते हैं कि ay बराबर हो जाएगा 100x। शॉर्ट हमने किया। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 100x बटा a। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां से देखिए, हम यहां से क्या होगा, तो हम कह देंगे कि bz बराबर हो जाएगा 100y। अब हमारे पास क्या रिलेशन चाहिए, x और z में रिलेशन चाहिए, तो हम x और z में रिलेशन बनाएंगे, x और z में। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे कि हम y का वैल्यू यहां से यहां पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए, तो ये आपका रहा bz, क्योंकि हमको रिलेशन यहां पर क्या है, x और z में रिलेशन है, तो हम x और z में रिलेशन बनाएंगे। तो bz बराबर क्या होगा 100, और y का वैल्यू कितना है, हम कहेंगे 100x बटा a। ध्यान से देखिए, अगर आप इसको तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो a b z बराबर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू x। अब हमको चाहिए x बटा z, तो अपने में से लिखेंगे। देखिए यहां पर क्या है आपका bz, देखिए कहीं मिस हो रहा है। तो चलिए यहां से हम क्या काम करेंगे कि x बटा z का वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो अपने मन से अगर हम लिखेंगे x बटा z, तो क्या होना चाहिए, तो देखिए यहां पर आपका क्या है 100 का स्क्वायर गुना x, तो ये कहां चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। देन z, तो यहां क्या हो जाएगा a इंटू बी। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो देखिए a इंटू बी को z से गुना कीजिएगा तो a इंटू बी इंटू जेड, और आपको क्या मिल जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे कि x बटा z का वैल्यू यहां पुट करेंगे। हमको क्या निकालना था t, तो देखिए यहां से 100 गुना x बटा z का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए x बटा z का वैल्यू यहां से x आपका हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने लिया है यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा a इंटू बी बटा 100 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए स्क्वायर से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी बटा 100, यही ट्रिक था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस 4 की बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, कहता है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाता है, तो बताइए कितना परसेंटेज बच गया। हम कहेंगे 95%, क्योंकि 5% तो बिक गया, तो बचा कितना 95%। किसका, जो शुरू में चीनी थी, तो यहां से 5% भाग बिक जाता है, तो बच कितना जाता है 95%। किसका, तो हम कहेंगे x का 95% बच गया। तो x का 95% बच गया और बोला कि वह 5 kg चीनी बचता है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। अब यहां से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे x गुना 95 बटा 100 किसके इक्वल 5 के। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 95x बराबर 100 गुना 5। अगर हम यहां से x पता करेंगे तो हो जाएगा 100 गुना 5 बटा 95। 95 को 5 से काटा तो कितना 19, कितना आ गया 100 बटा 19। अगर इसको पूर्णांक में बदलना चाहेंगे तो 5 पूर्णांक 5 बटा 19 होगा केजी। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। 5 क्या कह रहा है कि 0.6 और 0.6% के बीच का अंतर। तो पहले हम आपको ट्रिक के माध्यम से हम ऑप्शन बताते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होगा बच्चों, हम कहेंगे 99a बटा 100। ए क्या है, तो हम कहेंगे कि 0.6। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 99 गुना ए क्या है 0.6 बटा 100। तो जब हम देखेंगे तो अगर हम इसको काटेंगे
अगर नहीं भी काटेंगे तो हम क्या काम करेंगे कि दशमलव हटा के नीचे हम एक शून्य दे देते हैं, जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 0.6 है, तो हम क्या काम करेंगे कि यहां से दशमलव हटा देंगे, तो हो जाएगा 99 गुना 6/100 गुना 10। अब हम क्या काम करेंगे, ऊपर गुना कर देंगे और 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये हो जाएगा 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 छक 54 और 5, 54 और 5 कितना हो जाएगा 59 बटा कितना, हम कहेंगे 1000। अब हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.594। देखिए आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। अब ये जो ट्रिक कहां से आया, अब हम इस ट्रिक की बात करते हैं। तो इसी के आधार पर हमने क्या काम कर दिया कि यहां पर हमने ए पुट कर दिया। देखते हैं कि ट्रिक ये आया कैसे। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए और ए प्रतिशत का अंतर, अंतर का मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए ए माइनस ए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, a/100। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100। यहां क्या लिखाएगा 100a माइनस ए, तो क्या हो जाएगा 99a/100। तो हमने आपको बताया था कि ट्रिक क्या था, 99a/100, और हमने आपको ट्रिक कहां से आया उसके बारे में भी हमने आपको बताया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।